बदलना सीखना होगा वक्त के साथ। बदलना सीखना होगा वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल अतिकाय इंजीनियरिंग पे। और आप लोग हमें यहां पे देखकर समझ ही गए होंगे कि हम यहां पे आज हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहेगा वो मैं बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू रहेगा। जो SBTE का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा और सारा आपका सेमेस्टर वाइज एक सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से आपका एक सेमेस्टर में पढ़ाई होता है, ना कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाई होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सेमेस्टर का सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है तो इससे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आने का चांस नहीं है, ठीक है। हम या इतना आपको बता दें कि SSC एग्ज़ाम का, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आएगा और जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ से मैच करेगा। और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, बाकी आप लोग खुद ही जो है वो जब कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जो है आपका, कोई भी यूनिट जो है वो जब कंप्लीट होगा तो आप खुद ही जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपसे लग रहा है और कितना क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमसे बेहतर आप शायद ज़्यादा बेहतर बता पाइएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टॉपिक पूरा कवर हुआ है या कवर नहीं हुआ है। और ये वीडियो जो रहेगा वो पूरा हाईवे का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। भले ही ये वीडियो जो है मतलब ये क्लास जो है वो लेट से आपका स्टार्ट हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये क्लास आपको जो सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट आपका कराया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात रही फ़ी की, तो ये क्लास जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। और अभी हम हाईवे शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे कि शॉर्ट वीडियो लाएंगे टॉस का, ठीक है। उसमें आपका फुल सिलेबस नहीं कवर कराया जाएगा, उसमें आपका सिर्फ वो पॉइंट कवर कराया जाएगा जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब वो जो होगा टॉस सब्जेक्ट वो आपका शॉर्ट में कराया जाएगा, लेकिन उसमें जो है वो पूरा जो मेन चीज़ है ना वो कवर आपका कराया जाएगा और बाकी सारा चीज़ कवर नहीं कराया जाएगा। जैसे होता क्या है कि किस सब्जेक्ट पढ़ना तो बहुत सारा चीज़ रहता है, लेकिन किस सब्जेक्ट में से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आता है। और जब तक ये चीज़ समझ में आता है तब तक पूरा सेमेस्टर जो होता है वो निकल चुका होता है, ठीक है। तो हम लोग उस टॉपिक को टॉप्स में कवर करने का कोशिश करेंगे जिससे क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे फार्मूला के डेरिवेशन में अगर हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला करेंगे, देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे और क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व करेंगे हम लोग कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो फिर रोज हम क्वेश्चन को बनाने का किस तरह से करें, और वहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हाईवे का, ठीक है। हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग जो है इसकी अगर कोई न कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो हाईवे इंजीनियरिंग जो है वो कहाँ से आया है, तो ये आपका है ट्रांसपोर्टेशन से। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर हाईवे को स्टार्ट करना है तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन से। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है आपका मूवमेंट ऑफ ह्यूमन movement of anything from one location to another। यानी कि कोई भी चीज़ का मूवमेंट अगर एक जगह से दूसरे जगह तक हो रहा है तो उसी चीज़ को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब कोई भी चीज़ में आपका एनीथिंग से आ जाएगा,
ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, जितना भी चीज़ है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ का मूवमेंट अगर एक जगह से दूसरे जगह पे होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे हम लोग पटना से बस ट्रेन पकड़ के जाते हैं दिल्ली, ठीक है, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, हम लोग का जो लोकेशन है वो शिफ्ट हुआ, लोकेशन चेंज हुआ, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से जो है वो हम लोग पटना से दिल्ली गए, पटना से बॉम्बे गए, कहीं पे भी गए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली मतलब ही होता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरे जगह पे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, ठीक है, यही होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस का बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए, पे किसी भी स्टेट के लिए आप बोल दें। जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मोड को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो शायद और बेहतर हम लोग को समझ में आए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो कुछ मोड से होता है, इसका जो होता है वो मेजर 5 मोड्स होता है। पहला आपका आ जाएगा रोडवे, सेकेंड आ जाएगा आपका रेलवे, थर्ड आ जाएगा आपका एयरवे, और फोर्थ आ जाएगा आपका वाटरवे, और फिफ्थ आ जाएगा आपका पाइपलाइन, ठीक है। और एक और आप लिख सकते हैं इंटरमोडल। अब एक एक करके इनको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये सब क्या है, तो ये सब जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, ये ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो मोड है। अब एक एक चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का आपका मोड यहाँ पे समाप्त हो गया है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो हाईवे कहीं दिखा ही नहीं है ना, अगर बत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मोड खत्म हो गया, लेकिन हाईवे कहीं पे नहीं दिखा। अगर अभी भी आपको अगर इसमें अगर हाईवे नजर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको गंदी नजर से घूर करके देखिए, आपको इसी में हाईवे नजर आएगा। देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, आपने सही समझा है। जो आपका रेलवे है इसी को बोला जाता है हाईवे, ठीक है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें से ट्रांसपोर्टेशन में से हमको इस सब के बारे में, किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करना है, किसी के बारे में कोई बात नहीं करना है, ये सब मोड होता है, बस इतना ही। हम लोग को जो मेन फोकस करना है वो इस पे करना है, हाईवे पे, ठीक है। तो हाईवे पे फोकस करने से पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाईवे मतलब आप समझ ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। आते हैं रेलवे पे, ठीक है। तो रेलवे का जो नेटवर्क है वो इंडिया का जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है। वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, ठीक है। जो इंडिया का जो नेटवर्क है ना रेलवे का, वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, ठीक है। और एयरवे का मतलब आप समझ ही गए हैं, जो रेलवे मतलब रेल जो होता है, जो ट्रेन होता है हमारा, उसका जो वे होता है उसी को बोलते हैं रेलवे, यानी कि जो भी रेल के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, हम लोग रेल जो बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पटरी बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेन बोलते हैं जो इंजन होता है उसको। तो ये होता है आपका रेलवे। अगर एयरवे की बात करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन एयर के माध्यम से होता है उसको एयरवे बोलते हैं। जैसे एयरवे से कौन ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो एरोप्लेन हो गया, हमारा हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब जो होता है वो एयरवे से ट्रांसपोर्टेशन करता है। थर्ड हो गया आपका वाटरवे। तो वाटरवे के थ्रू भी क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। शिप होता है तो शिप पर बहुत सारा सामान आता जाता है, लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो आपका हो गया। फिर आपका आता है पाइपलाइन।
तो पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सप्लाई का पानी आता होगा, तो पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है, एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह तेल का सप्लाई होता है, या बहुत सारी चीज़ों को सप्लाई होता है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम पाइपलाइन भी है। हम पाइपलाइन के थ्रू भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लूइड है उसको हम पाइपलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। और लास्ट आपका है इंटरमोडल, इसको मल्टी मॉडल भी बोलते हैं, वो भी लिख लीजिए। ठीक है, जब ट्रांसपोर्टेशन का काम, ध्यान से सुनिएगा, जब ट्रांसपोर्टेशन का काम इन पांचों में से किन्हीं दो का यूज करके होगा तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल, या फिर पांचों में से दो या तीन, मतलब एक से ज्यादा अगर मोड्स का हम यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल, ठीक है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह हम कहीं पे जा रहे हैं और वहां पे हम रेलवे और रोडवे दोनों का यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन का मोड हम कौन यूज किए, तो इंटर मॉडल या मल्टी मॉडल, आप कोई बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो मल्टी मॉडल आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एक से ज्यादा मोड का यूज करते हैं तो उसी को बोलते हैं मल्टी मॉडल। हम इसको लिख सकते हैं कि मल्टी मॉडल हमारा क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 5 मोड, यानी कि ये जो 5 मोड है इसका कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा मल्टी मॉडल, ठीक है। तो इतना शायद आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब यहां से हम लोग जो है वो हाईवे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब इन सारी चीज़ों को भूल जाइए, अब सिर्फ हाईवे पर फोकस करिए कि हाईवे क्या होता है। तो अगर हाईवे का अगर बात किया जाए तो हाईवे रोडवे दोनों सेम चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाईवे मतलब सिर्फ जो नेशनल हाईवे रहता है, स्टेट हाईवे, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी और जो रोड रहता है नॉर्मली रोड, जो हिली रोड हो गया, विलेज रोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, ये सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हाईवे जो है उसमें हम लोग सारा चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। हाईवे का मतलब होता है रोडवे, जो भी रोड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अगर हम बात करें एकदम स्टार्टिंग से, हाईवे जो है वो सबसे पहले, रोड बनना जो है वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आया होगा जब इंसान को लगा होगा जैसे हर एक चीज़ का कभी ना कभी शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो रोड का भी ऐसा है, कभी ना कभी तो शुरुआत हुआ ही होगा। जब धीरे धीरे जब जो ह्यूमन बींग्स है वो डेवलप कर रहा था तो ह्यूमन बींग्स को कब ऐसा लगा कि हम लोग को जो है वो रोड का रिक्वायरमेंट है, हम लोग को जो है वो रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर रोड का बात किया जाए तो रोड जो है वो सबसे पहले बनाया गया था रोमन इंपायर में, ठीक है। जो रोम है ना, रोम में जो है वो सबसे पहले रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया। अब जाहिर सी बात है कि रोड, जो लोगों जो थे उसमें का जो आदमी थे, उन लोग का रोड का जरूरत कब पड़ा। जैसे ऐसे देखते हैं नॉर्मली अगर हम लोग कहीं जाना आना रहता है तो रोड का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग पैदल जाते हैं तो ऐसे वैसे चल जाते हैं। अब पहले उसमें जो ज़माना में जो था वो आप गाड़ी वगैरह तो था नहीं, व्हीकल वगैरह तो था नहीं, तो उस समय के ज़माना में रोड का ज़रूरत क्यों पड़ा आदमी को, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं भाई, हमको एक गाड़ी ले जाना है, 4 व्हीलर ले जाना है, ट्रक ले जाना है, तो हमको रोड बनाना पड़ेगा, रोड रहेगा तो ही जा पाएगा। लेकिन अगर पैदल ही जाना रहता है, ऐसे ही जाना रहता है, घोड़ा वगैरह पहले ये सब सवारी हुआ करता था तो ऐसे ही जाना रहता था, तो वो सब तो किसी भी रास्ता में, कैसा भी रास्ता में चल लेगा, ठीक है। तो रोड का जरूरत तब पड़ा जब इन्वेंशन हुआ व्हील का, ठीक है। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, और व्हील का इन्वेंशन कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। देखिए, हम यहाँ से कुछ चीज़ों को साफ करें बिना यहाँ पे लिखते हैं। व्हील, व्हील का जो इन्वेंशन था वो आपका हुआ था मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, ठीक है। और जब व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो धीरे धीरे व्हील से जुड़ा हुआ जो व्हीकल होता है वो बनना शुरू, काट वगैरह बनना शुरू हो गया। तो जब इसको अगर काट बन गया, अब इसको जो है वो एक जगह से दूसरे जगह लोग जो है किसी अपने जानवर से या किसी भी चीज़ से जो है वो खींच करके एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जा रहा है, तो वहाँ पे जो अनइवननेस होता था ना वो दिक्कत करता था।
ठीक है। तो वहां पर लोगों को लगा नहीं यार एक प्रॉपर वे में एक रास्ता होना चाहिए जिसपे जो है भाई आसानी से जा सके, ठीक है। तो वहां पर जब रोड का जरूरत है क्यों पड़ा, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो ये चीज आपको याद रखना है कि व्हील का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हुआ था। और अगर बात करेंगे कब हुआ था, डेट, ठीक है ना, तो वो आपका होगा 1900 BC। अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्रॉपर डेट बताइए कि जब रोड का जो है वो कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर वे में होना एक शुरू हुआ था, तो वो बोलेगा 900 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईस्वी के शुरू होने से 1900 साल पहले, ठीक है। ईसा पूर्व भी इसको हिंदी में बोला जाता है या फिर बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। आप लोग पता हो कि जो क्राइस्ट थे उनके पहले का जो भी डेट होता है वो BC में लिखा जाता है, और उनके बाद का जो भी डेट होता है वो AC में लिखा जाता है, आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये सब है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोडों का जो जरूरत है वो इंसान को कब पड़ा, ठीक है। तो जब व्हील का आविष्कार हुआ तो लगा कि नहीं रोड होना चाहिए, तो रोड होना चाहिए। तो जब स्टार्टिंग में रोड बना तो इस तरह से जो आज का रोड बनता है उस तरह का रोड नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें धीरे धीरे करके क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, ठीक है। अब मॉडिफाई किया गया मतलब उसमें अच्छा से ड्रेनेज दिया गया, उसमें अच्छा मटेरियल दिया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जब स्टार्टिंग में सबसे पहला बार जो है वो रोम में रोड बनाया गया था, ठीक है। वहां से रोड का जो है ना मॉडिफिकेशन होना शुरू हो गया धीरे धीरे, मतलब कि वहां से जो रोड है वो मॉडिफाई होते गया, मतलब उसमें जो त्रुटि था, जो उसमें डिसएडवांटेज था, ठीक है, जिससे रोड जो खराब होता था या फिर उस पर ट्रैवल करने में दिक्कत होता था, तो उसको वहां से दूर किया गया। लेकिन आप देखिएगा कि रोम का जो रोड है जो उस समय के जमाने में बनाया गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी है, ठीक है। और यहाँ का जो रोड है, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंडिया का जो रोड है वो आज बनता है 1 महीने बाद गायब हो जाता है, ठीक है। तो अब तो बहुत सारा चीज डेवलप कर गया है, तो अब ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही मतलब क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि अगर चीज़ों में अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो फिर पहले का चीज़ अच्छा क्यों है। अगर चीज़ों में मॉडिफिकेशन हो रहा है तो अब का चीज़ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रीजन ये है ना कि पहले जो था वो पॉपुलेशन वगैरह कम था और जो भी मटेरियल यूज होता था बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज होता था, लेकिन अब भी जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का उतना मटेरियल यूज नहीं हो पाता है। दूसरी बात, पॉपुलेशन भी तो देखिए, उसका यूज देखिए कि पहले कितना उसका यूज होता था और अब कितना उसका यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसी कारण जो है आज का रोड उतना ज़्यादा टिक नहीं पाता है और अच्छे ढंग से बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज भी नहीं किया जाता है, अच्छे ढंग से डिजाइन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से होता है। जहाँ पे अच्छा से बनेगा वहाँ पे टिकेगा भी, ठीक है। तो इसका रीजन हम एक चीज में दे सकते हैं कि रोड अब का रोड का जो है वो ज़्यादा यूज होता है, पहले का जो रोड था उसका कम यूज होता था, ठीक है। तो इतना सारा चीज जो है वो आपको शायद रोड के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज देख लिए कि रोड जो है वो रोड कैसे, मतलब रोड का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो रोम से हुआ था, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हम इसको है ना रोड का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें बताएंगे कि रोड का जो है वो हिस्ट्री क्या है, मतलब रोम में रोड बना, उसके बाद क्या उसमें जो रोम में रोड बना वो किस तरह से बनाया गया था, उसमें कौन कौन सा लेयर था, कौन कौन सा मटेरियल का यूज किया गया था, और उसके बाद उसका मॉडिफाई क्या हुआ, मतलब उसमें क्या सुधार हुआ और कैसे कैसे क्या है, उसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग हिस्ट्री ऑफ रोड में पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। और हम लोग जो है वो अभी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग जो है वो पूरा सिलेबस को डील करेंगे और सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से यूनिट में, वो हम लोग वहाँ पे डील करेंगे और कौन सा यूनिट कितने नंबर को एग्जाम में आएगा और कौन सा यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से यूनिट में हमारे सेमेस्टर में कितने क्वेश्चन पूछता है, कौन से यूनिट से कम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे SSJE वगैरह हो गया या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कल। और अभी जो है हम लोग हैं वो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिएगा हाईवे, तो रोड के बारे में एक बेसिक कुछ आइडिया लग गया होगा आप लोग को, ठीक है, कि रोड होता क्या है, रोड होता क्या है, रोड का स्टार्ट कहाँ से हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके लिए, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो रोड में प्लानिंग करना कब स्टार्ट किया गया और कब यहाँ के इंसानों को लगा, कब आदमी को लगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको सबसे पहले इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ अभी इसके बारे में देखते हैं, रोड के बारे में। तो देखिएगा, आप लोग को एक नाम जो है वो बार बार सुनने को मिलेगा, वो क्या है,
IRC, ठीक है। ये जो है आपको आप लोग को बार बार सुनने को मिलेगा। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। IRC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है ना कि एक कमेटी है, ठीक है। ये किस तरह का कमेटी है, तो रोड को डेवलपमेंट करने के लिए कमेटी बनाया गया था। तो बहुत सारा कमेटी बनाया गया है। हम लोग जब प्रॉपर वे में सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हम उसको भी देखेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कमेटी है जो कि बनाया गया था कब, तो ये आपका बनाया गया था 1934। ये आपका 1934 में बनाया गया था इंडिया में। और 1934 बोलने का मतलब है कि इसको कौन बनाया होगा। उस समय तो इंडिया जो था वो ब्रिटिश के अंदर था। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इस कमेटी को जो है वो ब्रिटिश को द्वारा बनाया गया था 1934 में। ये क्वेश्चन SSJE के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि IRC जो है ना वो कब बना था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो देखिए अब ये क्या है कि एक कमेटी है, और कमेटी है क्या करता है ना कि रोड को प्लानिंग करता है कि कौन रोड में जो है वो क्या दिक्कत है और कैसे कैसे कौन से एरिया में कहाँ पर रोड का डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, और जो यहाँ पे रोड का डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगा। जैसे अगर रोड बनाना है हमको कहीं पे तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो जो टैक्स का सिस्टम आया है, जो आप लोग अभी हाईवे पे चलते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे आप लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो वो टैक्स का जो सिस्टम था वो IRC कमेटी ही लेकर के आया था कि रोडों को डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट जो कितना पैसा इसके लिए देते रहेगी। तो इसका पैसा जो है वो पब्लिक से ही लिया जाएगा टैक्स के रूप में। और यही जो है वो सबसे पहले जो है वो रोड पे टैक्स लगाया था, ठीक है। और उसका सिस्टम लगाया था कि लोगों से ये पैसा लिया जाएगा और फिर रोड बनाकर लोगों को ही मदद किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे रोड के लिए जो है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट के लिए क्या था कि 5 ईयर प्लान आता था, ठीक है। योजना आयोग जो था वो 5 ईयर प्लान आता था, जिसको अब बीजेपी गवर्नमेंट ने योजना आयोग का नाम बदल कर दिया है नीति आयोग, ठीक है। तो जब योजना आयोग था तो 5 ईयर प्लान आता था, ठीक है। तो उसी तरह से रेलवे में भी जो है ना, हाईवे में भी जो है ना वो यहाँ पे 20 ईयर प्लान को लाया गया था रोड के डेवलपमेंट के लिए। अब ये 20 ईयर प्लान क्या होता था, तो ये क्या होता था ना कि एक प्लान होता था जो कि 20 साल के लिए होता था, ठीक है। अब एक टारगेट बनाया जाता था, एक प्लानिंग किया जाता था कि इस 20 साल में जो है वो इतना रोड का कंस्ट्रक्शन जो है हमको कर देना है, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए 20 ईयर प्लान क्या था कि एक टारगेट बनाया जाता था कि इस अगले 20 ईयर में जो है वो इतना रोड का कंस्ट्रक्शन कर देना है, और रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है या फिर अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है, इस पर भी वहाँ पर फोकस किया जाता था। जो आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान था उसमें आपको रूरल एरिया के लिए ज़्यादा फोकस किया गया था कि रूरल एरिया में जो है वो रोड का डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन इससे यहाँ पे ये सबसे सोचने वाली बात ये है कि इस कमेटी का जो है वो इस कमेटी को बनाया क्यों गया, और वो भी ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एक अहम रोल प्ले करता है कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट में। आप देखते होंगे कि कुछ भी चीज़ का अगर रेट बढ़ गया तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पेट्रोल का रेट अगर 10 पैसा भी बढ़ गया तो बवाल मच जाता है, न्यूज़ चैनल पे पेपर में सगरो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर पेट्रोल का रेट अगर 10 पैसा भी अगर बढ़ जाता है, 20 पैसा भी बढ़ जाता है, तो एक बहुत मेजर समझे कि दिक्कत हो जाता है लोगों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो हर एक चीज़ को अफेक्ट करता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ा तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास बाइक है, जिसके पास व्हीकल है, कार है, बस ट्रक है, सिर्फ उसी को फर्क पड़ रहा है। नहीं, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो इसका इफेक्ट जो है वो उस इंसान के पास भी आएगा जो कभी व्हीकल का यूज नहीं करता है, ठीक है। तो वैसा इंसान जो व्हीकल का यूज नहीं करता है लेकिन और सामानों का तो यूज करता है। जैसे देखिए अब एक कोई भी मान ले, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक दुकानदार है, ठीक है,
वो सारा चीज को अब खुद से तो मैन्युफैक्चर करके अपना दुकान में नहीं बेच रहा है, वो जो है उन चीजों को कहीं ना कहीं से ला करके और फिर अपने यहाँ दुकान में बेच रहा है। ठीक है, तो वो अगर चीजों के कहीं से ला रहा है तो वो क्या कर रहा है ना कि वहां से अगर चीजों को ला रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ला रहा है। अगर पेट्रोल का किराया दाम अगर बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का किराया भी बढ़ेगा, उसका चार्ज भी बढ़ेगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो दुकानदार जो है वो सामान को दाम बढ़ा करके बेचेगा, उसका प्राइस वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मतलब कि पेट्रोल ऐसा चीज है ना कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो हर एक चीज का दाम बढ़ता है। मतलब अगर एक वर्ड में हम बोल दें तो महंगाई बढ़ता है। ठीक है, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज होता है। तो उस समय जो है वो ब्रिटिश जो था वो ट्रांसपोर्टेशन एक अहम माध्यम था, इंपॉर्टेंट मोड था। और यहाँ पे क्या था ना कि ब्रिटिश लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत करता था। जैसे मान लिया कि कोई सामान कोई इंडिया से उन लोग को ले जाना है तो उस समय जो था ना वो वाटरवे था, तो इंडिया से ब्रिटिश तक, ब्रिटेन तक जो है सामानों को वो वाटर के थ्रू, वाटरवे के थ्रू वो शिप से ले जाया करता था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो सामान है उसको वो समुद्र के किनारे यानी कि सी के किनारे ही अवेलेबल हो रहा है। अगर इंडिया के बीच में जो है, अगर इस तरह से इंडिया है तो इंडिया के बीच में अगर यहाँ से कोई यहाँ पे उसको रॉ मटेरियल मिला, अब यहाँ से उसको लेकर जाना है, यहाँ लाना है उसको, यहाँ मुंबई, तो अब यहाँ से वो क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ लाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसलिए वो जोड़ दिया कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो एक अहम चीज है, इसको जो है वो डेवलप करना होगा इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिटिश ऐसा नहीं है कि वो हमारे फायदे के लिए किया था, वो तो खुद के फायदे के लिए इसको बनाया था। वो ट्रांसपोर्टेशन ये जो कमेटी इतना बन रहा है, और सा कमेटी हम लोग को बात करेंगे, जयकार कमेटी हो गया, बहुत सारा कमेटी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटिश लोग जो था वो इसलिए इंडिया में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर जोड़ दिया और हाईवे और रोडवेज रेलवे जो है वो इंडिया में लाया था, इसका डेवलपमेंट किया इंडिया में। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं हम 20 ईयर प्लान की, तो हमारा 20 ईयर प्लान क्या होता है। तो देखिए, 20 ईयर प्लान की बात करने से पहले एक चीज आप लोग को बता दें कि हम जो है वो यहाँ पे हर एक क्लास के लास्ट में 5 क्वेश्चन कराएंगे एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर। ठीक है, और क्वेश्चन करा करके हम देखेंगे कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें से कितना कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हर एक क्लास में 5 क्वेश्चन एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग 20 ईयर प्लान के बारे में। रोड का डेवलपमेंट करने का जो 20 ईयर प्लान लाया गया था, इसमें बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए 3 प्लान आपका इंट्रोड्यूस किया, 3 प्लान लाया गया था। ठीक है, पहले को हम लोग बोलते हैं नागपुर रोड प्लान। ठीक है, सेकेंड आपका हो जाता है बॉम्बे रोड प्लान। और थर्ड आपका हो जाएगा लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, अब देखिए जो नागपुर रोड प्लान था वो कब से कब तक चला था, तो ये आपका चला था 1943 से लेकर के 63 तक। ठीक है, लेकिन इसी में आप लिख लीजिएगा कि ये 1943 से लेकर के 63 तक इसका टारगेट लिया गया था कि 20 साल के लिए चलेगा, लेकिन इसका टारगेट जो है ना वो 2 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। यानी कि ये एक्चुअली में चला कब से, तो 1943 से लेकर के 1961 तक ये चला। ठीक है, टारगेट लिया गया था इतना तक कि 63 तक हमको कंप्लीट करना है, जितना भी टारगेट है इसका, लेकिन ये पहले ही कंप्लीट हो गया 61 में ही, 2 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था इसका टारगेट। अब इसमें टारगेट क्या था, तो बहुत सारा चीज टारगेट था, उसमें से एक मेजर चीज है कि 5 लाख किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन इसमें किया गया था। इसका टारगेट लिया गया था और टाइम से पहले अचीव कर लिया गया था। तो अगर फर्स्ट प्लान जो है वो 61 में अगर एंड हो गया तो सेकेंड प्लान कब स्टार्ट होगा, तो 1961 से लेकर के 1981 तक इसमें स्टार्ट होगा आपका ये बॉम्बे रोड प्लान। और इसमें अगर कितना किलोमीटर रोड का टारगेट लिया गया था, तो 10 लाख 10.2 लाख किलोमीटर का टारगेट लिया गया था इसमें। ठीक है,
और सेकेंड प्लान अगर 81 में अगर इंड हो रहा है तो थर्ड प्लान आपका कब से होगा, तो 1981 से लेकर के 2001 तक ये चला। अब देखिए या इसका टारगेट कितना था, तो इसमें था 27.3 लाख किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन करने का, एक अप्रोक्स डेटा है। और आपको आप लोग के ये जो तीनों प्लान आप देख रहे हैं ना, ये तीनों प्लान को आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। और इसमें से जो है वो आपको सिलेबस में सिर्फ एक प्लान है, नागपुर रोड प्लान। तो नागपुर रोड प्लान जो है वो आपका डिटेल में होगा, बाकी इन दोनों में जो है वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज का क्लास का एंड करते हैं। और एंड करने से पहले क्या करते हैं कि हम लोग 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेईई का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको साफ करते हैं। आपका जो भी दिक्कत है, ठीक है, या समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, ये अपना जो बहुमूल्य फीडबैक है आपका, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखिए तो यहां पे हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या चीज का, तो एसएससी जेईई। हम लोग हर एक क्लास के एंड में जो है वो 5 क्वेश्चन देखेंगे एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान, अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान, width of formation, width of formation of नेशनल हाईवे, NH का मतलब नेशनल हाईवे, इन हार्ड रॉक कटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कि अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग, यानी कि नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ये आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताएंगे हम ज्योमेट्रिक डिजाइन में। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जो है वो नेशनल हाईवे को जब हार्ड रॉक कटिंग में, यानी कि रॉक को जब कट करके बनाया जाता है, रॉक को काट करके बनाया जाता है, तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन नेशनल हाईवे के लिए कितना लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है 7.9 मीटर। ठीक है, अब बहुत जगह पे आपको जो है ये सारा ये जो नागपुर रोड प्लान है वो पढ़ाई हो भी चुका होगा, तो आप लोग वहां पे देखिए कि वहां पे आप लोग को ये चीज लिखाया गया कि नहीं। अगर ये चीज वहां पे बताया गया है तो पूरा चीज आपका कवर किया जा रहा है, और अगर नहीं बताया गया है तो फिर आप खुद ही समझदार हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द आइडियल फॉर्म of the curve for summit curve, curves is, देखिए द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर सबमिट कर्व। तो आपने कर्व पढ़ा होगा, सर्वे में आपने कर्व पढ़ा होगा। सर कर्व जो होता है दो तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है सबमिट कर्व, एक होता है सैग कर्व। जो कर्व आपका इस तरह से बांधता है इसको बोलते हैं सबमिट कर्व, और जो कर्व आपका इस तरह से बांधता है उसको बोलते हैं सैग कर्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइडियल फॉर्म कौन सा होता है सबमिट कर्व का। तो आपने पढ़ा होगा कि आइडियल फॉर्म जो होता है सबमिट कर्व का वो आपका होता है सर्कुलर कर्व। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द कैम्बर फॉर हिल रोड
इज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि कैम्बर जो प्रोवाइड किया जाता है हिल रोड में वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो कैम्बर बेसिकली होता क्या ना है कि आपका जो रोड का सरफेस होता है इस तरह से फ्लैट होता है, तो रोड का सरफेस जब आप देखिएगा तो सरफेस कुछ इस तरह से रहता है, यानी कि रोड जो होता है वो बीच में उठा हुआ रहता है और दोनों किनारे पर जो होता है वो धंसा हुआ रहता है। तो ये जो उठा हुआ पोर्शन रहता है ना इसी को बोलते हैं कैम्बर। ठीक है, बाकी कैम्बर के बारे में डिटेल में बताएंगे आगे। तो बोल रहा है कैम्बर जो होता है वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर था इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। इफेक्टिव ड्रेनेज, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए कैसे कि जैसे रोड सरफेस है, अब इस पे यहाँ से अगर पानी हुआ, जैसे बारिश वगैरह रेन वगैरह हुआ तो पानी जो है ना वो जल्दी से जो है वो रोड सरफेस से हट जाए। ठीक है, इसलिए कैम्बर को प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द कैम्बर फॉर हिल रोड्स in case of bituminous surface is adopted as, देखिए ध्यान से, द कैम्बर फॉर हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस इज एडॉप्टेड एज, यानी कि हिल रोड के केस में बिटुमिनस सरफेस के लिए, जिसको नॉर्मल भाषा में पीच का रोड बोलते हैं, तो बिटुमिनस रोड के लिए, बिटुमिनस सरफेस के लिए, हिल रोड के लिए जो कैम्बर जो एडॉप्ट किया जाता है वो कितना किया जाता है, तो इसका आंसर आपका है 2.5%। बिल्कुल सही, 2.5% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन हो चुका है। आप 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, the absolute radius of curve for safe operation for a speed of 110 किलोमीटर पर आवर ईच। देखिएगा, द एब्सोल्यूट रेडियस ऑफ अ कर्व फॉर अ सेफ ऑपरेशन फॉर अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ऐसा रोड है आपका जिसका स्पीड जो है, डिजाइन स्पीड वो 110 किलोमीटर पर आवर है, तो सेफ ऑपरेशन के लिए उसका रेडियस ऑफ कर्व जो है, एब्सोल्यूट रेडियस ऑफ कर्व कितना होना चाहिए, तो ये होता है आपका 440 मीटर, इसका रेडियस होना चाहिए कर्व का। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आज का आपको है एसएसजेई का प्रीवियस ईयर, और इसी तरह से आपको हर एक क्लास में एसएसजेई का प्रीवियस ईयर का 5 क्वेश्चन आपको हर एक क्लास में कराया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से मतलब करना चाहते हैं, जो मेथड है बताने का या कुछ भी करने का। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो वो चीज़ आप ज़रूर बताएं। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप ही के साथी हैं राजीव कुमार। ठीक है, तो आज ये वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहा है तो उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर वीडियो आपको लिए आप थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगेगा तो उनको धन्यवाद करिए। ठीक है, अगर दिक्कत है तो जाके कॉलर उनको पकड़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आईपीएल का आनंद लेते रहेंगे। थैंक यू।